हम लोग काफ़ी आते हैं जो जैसे गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र जो है राष्ट्रपति भवन में बुला के उनकी वीर गाथा सुना के और पूरे देश के सामने 15 अगस्त को 26 जनवरी को 15 अगस्त या 26 जनवरी को दिया जाता है। इसके अलावा वो किसी भी प्रसंग पे नहीं दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल है गैलेंट्री अवार्ड का, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे शौर्य चक्र हो, चाहे वीर चक्र हो, चाहे कीर्ति चक्र हो। दुख तो बहुत है, हम उसको सम्मान के साथ लेना चाहते हैं। जो शौर्य चक्र है वो हमारा बच्चे का दिल है, उसको हम सम्मान के साथ लेना चाहते हैं और हमारी कोई लड़ाई नहीं। और इसलिए उसको होल्ड पे हमने रखवाया था। कोर्ट का फैसला आया जैसे ही 2021 में सितंबर महीने में, हमने तुरंत जो है आर्मी को बताया, जो उससे संलग्न सभी डिपार्टमेंट को वो बताया और जो है इसके समारोह के लिए हमने शौर्य चक्र के लिए उनको कहा। तो आर्मी ने हमें बड़े अच्छे ढंग से उनको जवाब दिया। और हम इसका जो है जो हमने पत्र लिखा था उसका जवाब दिया कि हम जो है इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आगे हमने इस चीज़ को समय और दिनांक नक्की करने के लिए आगे प्रोसेस की है। जैसे ही वो वहाँ से समय और दिनांक और टाइम मिलेगा वैसे ही आपको जो है सूचित करेंगे। 26/11 ऑपरेशन में उनकी विशेष भूमिका रही, उसमें उनको सेना की तरफ से विशेष मेडल से सम्मानित किया गया था और ऐसे उनको 5 पदक मिले थे सेना की तरफ से उनके बेहतरीन ऑपरेशन के दरमियान। और लास्ट में जो है जब 4 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया और शहीद लांस नायक रणवीर सिंह की बॉडी उठाते हुए उनके गले में गोली लगी तो जो है घायल हो। तो ये राष्ट्रपति ही नक्की करते हैं किसे देना है, किसको नहीं देना, और राष्ट्रपति ही अपने हाथों से उसको अलंकृत करते हैं। अगर जवान जिंदा है तो उसको जो जिंदा में उसको बुला के देते हैं, अगर शहीद हो गया है तो मरणोपरांत उसके माता पिता है या उसकी धर्मपत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य उसको राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है और जो है वो उनको दिया जाता है। तो मैं भी 5 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था, किंतु क्योंकि डिस्प्यूट था इसमें, फैमिली का थोड़ा केस चल रहा था और एनओ की नक्की निश्चित नहीं थे, तो एनओ के लिए हमने जो है कि भावना संवेदना ये सब तो आप एक पर्दा डाल के छुपाने वाली बात हो जाती है। मेरे हिसाब से अब कलमवीरों का रोल आता है। आप लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, किस अधिकारीगण ने ये आदेश पास किया, किसके कहने पे पास किया, और बड़ी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी है, अब मैं नहीं कहता कि वो सजा नहीं, बट ऐसी गलती दोबारा ना हो, क्योंकि वो भी सैन्य से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा होगा, चाहे ऑफिसर लेवल का होगा या कोई भी होगा, बट एक मिसाल तो कायम होनी चाहिए। और मैं गुजरात सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गलती आपने भी की है कहीं ना कहीं, कि आपके ज्ञान में आया, लेकिन आपके 182 एमएलए कहाँ हैं, क्यों आगे नहीं आए। एक जवान जो सरहद पर चौकसी करता है तो आप और हम, हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग खूब आराम से घर में सोते हैं, अपनी आज़ादी का मजा लेते हैं। लेकिन जब वो जवान शहीद हो जाता है तो उसके साथ आखिर क्या होता है, उसके परिवार के साथ क्या होता है। एक घटना अहमदाबाद की है जिसमें एक ऐसा जवान जिसने 26/11 के सबसे बड़े ऑपरेशन में भाग लिया, आतंकवादियों को मार भगाया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया, उस परिवार को जब उसको मेडल देना था तो सरकार ने जो उसका कोरम है, जो उसका एक व्यवस्था है, उसको न पालन करके कुरियर में भेज दिया। उसके परिवार के माता पिता दोनों हमारे साथ हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति है। गोपाल सिंह भदौरिया जो शहीद हुए, उनके माता पिता से हम बात करेंगे। अब क्या कहेंगे, जिस तरह से ये मेडल आया, जो डेकोरम होना चाहिए था वो उसका पालन, कितने आहत हैं आप? हम लोग काफ़ी आते हैं जो जैसे गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र जो है राष्ट्रपति भवन में बुला के उनकी वीर गाथा सुना के और पूरे देश के सामने 15 अगस्त को 26 जनवरी को 15 अगस्त या 26 जनवरी को दिया जाता है। इसके अलावा वो किसी भी प्रसंग पे नहीं दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल है गैलेंट्री अवार्ड का, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे शौर्य चक्र हो, चाहे वीर चक्र हो, चाहे कीर्ति चक्र हो।
तो ये राष्ट्रपति ही नक्की करते हैं किसे देना है, किसको नहीं देना, और राष्ट्रपति ही अपने हाथों से उसको अलंकृत करते हैं। अगर जवान जिंदा है तो उसको जो जिंदा में उसको बुला के देते हैं, अगर शहीद हो गया है तो मरणोपरांत उसके माता पिता या उसकी धर्मपत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य उसको राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है और जो है वो उनको दिया जाता है। तो मैं भी 5 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था, किंतु क्योंकि डिस्प्यूट था, इसमें फैमिली का थोड़ा केस चल रहा था और एनओ की नक्की निश्चित नहीं थे, तो एनओ के लिए हमने जो है कि कोर्ट में केस फाइल किया था और इसलिए उसको होल्ड पे हमने रखवाया था। कोर्ट का फैसला आया जैसे ही 2021 में सितंबर महीने में, हमने तुरंत जो है आर्मी को बताया, जो उससे संलग्न सभी डिपार्टमेंट को वो बताया और जो है इसके समारोह के लिए हमने शौर्य चक्र के लिए उनको कहा। तो आर्मी ने हमें बड़े अच्छे ढंग से हमको जवाब दिया, बोले हम इसका जो है कि जो हमने पत्र लिखा था उसका जवाब दिया कि हम जो है इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आगे हमने इस चीज़ को समय और दिनांक नक्की करने के लिए आगे प्रोसेस की है। जैसे ही वो वहाँ से समय और दिनांक और टाइम मिलेगा ऐसे ही आपको हम जो है सूचित करेंगे। उसके बाद जो है जून में जो है आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि सेना जो है राष्ट्रपति के हाथों देने में असमर्थ है। आप जो ये अलंकृत समारोह 2018 में हो चुका है, लेकिन हमें तो आमंत्रित नहीं किया गया था और इस पर रोक भी लगी थी। तो हमें आर्मी की तरफ से भी बताया गया था कि आपका जो है कि कोर्ट केस फाइनल हो जाए उसके बाद ही ये आपको शौर्य चक्र दिया जाएगा। तो काफ़ी हम आहत हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि सेना को इस पर भी हमको गर्व है, शहीदों के ऊपर भी गर्व है और हमें हमेशा जब भी ख़राब टाइम आता है या अच्छा टाइम होता है, हर समय सेना हमसे जो है पूछताछ करती है, सेना सपोर्ट मिलता है, चाहे यूनिट हो चाहे रिकॉर्ड हो, हमसे ठीक ढंग से समय समय पर बात करती है। और लेकिन ये किस कारण हुआ और ये बहुत ख़राब हुआ कि ये प्रोटोकॉल का भंग हुआ है। कभी कि कोई भी अवार्ड कोई भी हो, ये तो पदक वीर चक्र हैं, शौर्य चक्र है, और तो इसको तो कभी राष्ट्रपति के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। हाँ, हम अनुपस्थित हों तो बात दूसरी है, पर हम यहाँ थे और हमें कोई आमंत्रण मिला नहीं। आमंत्रण मिला होता और हम नहीं पहुँचते, परिवार में से कोई, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे हम लोग हों, तो जो है इसको जो है समझा जा सकता है कि हमको किसी और के द्वारा मिले। हमारे साथ उनकी माताजी भी हैं। जिस तरह आपके पुत्र ने देश के लिए शहीदी ली, ये ली, और सरकार का इस तरह का रवैया है, अब कितना दुख है आपको? दुख तो बहुत है। हम उसको सम्मान के साथ लेना चाहते हैं। जो शौर्य चक्र है वो हमारा बच्चे का दिल है, उसको हम सम्मान के साथ लेना चाहते हैं और हमारी कोई लड़ाई नहीं। बस यही है। उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हमको ये सब अच्छा भी नहीं लगता है, ये सब चीज़ उछालने में अच्छा भी नहीं लगता, हमको भी दुख होता है, पर उसको हम सम्मान के साथ लेना चाहते हैं बस। खास करके अगर उनकी वीरता की बात करें तो आप तो उनके पिता हैं, कितनी चीज़ों में वो भाग ले चुके और कैसे कैसे खतरनाक ऑपरेशनों में उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि आपने तो सब देखा 26/11 अभी तक का सबसे खतरनाक, उसमें भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 26/11 ऑपरेशन में उनकी विशिष्ट भूमिका रही। उसमें उनको सेना की तरफ से विशेष मेडल से सम्मानित किया गया था और ऐसे उनको 5 पदक मिले थे सेना की तरफ से उनके बेहतरीन ऑपरेशन के दरमियान। और लास्ट में जो है जब 4 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया और शहीद लांस नायक रघुवीर सिंह की बॉडी उठाते हुए उनके गले में गोली लगी, तो जो है वो घायल हो गए और वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बदले में उनको शौर्य चक्र दिया गया, महामहिम के द्वारा नक्की किया गया, जो हमें सम्मानपूर्वक मिलना चाहिए। हमें महामहिम राष्ट्रपति जी से और मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री से यही अपेक्षा है कि इस चीज़ को हमें सम्मानपूर्वक, जो अपमान हुआ है
उसका सम्मानपूर्वक हमें वो दिया जाए, हम यही हमारी इच्छा है। अब एक खाली अंतिम प्रश्न, जिस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ है, सब कुछ हुआ है, अगर ये कहते हैं कि जो लोग आपको प्रिय होते हैं वो आसपास ही आपके रहते हैं, हम ये माने कि जो गोपाल सिंह वो भी आपके आसपास ही होंगे, क्योंकि शहीद जो है वो कभी नहीं होते हैं। जिस तरह की ये घटना हुई है, उसे लगता है कि उनकी आत्मा भी इस तरह से आहत हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। इतना देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, और अगर वो हमारे पास हैं ही, क्योंकि मैं उनकी हमेशा, हमारे यहाँ पूजा, घर में पूजा होती है उनकी, अगर वो हमारे साथ 24 घंटे साथ में रहते हैं, तो उनकी आत्मा को भी आहत हुआ है कि मैंने देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दी है और देश की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहते हैं। तो दुख तो उनको भी हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। सेना का तो प्रश्न है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और कुछ ऐसा आपका तो परिवार भी रहा है हमेशा सेना में, आपके जो दूसरी तीसरी पीढ़ी वो भी रही है। जी, 5 फिलहाल भी जो है 2 नौकरी पे हैं और 3 रिटायर हो चुके हैं। हमारा परिवार जो है आर्मी का सम्मान करता है, आर्मी में है हमारे परिवार, हम अच्छी तरह जानते हैं, मान सम्मान जो है अच्छी तरह जानते हैं। बस यही है कि शौर्य चक्र जो है उससे कुरियर से आया है, ये बहुत, उसका हम दुख का वर्णन नहीं कर सकते। आपको लगे अगर इस तरह से अगर होगा तो लोगों में इसके लिए सम्मान कम होगा, एक खराब गलत मैसेज जाएगा? नहीं, गलत मैसेज तो जाएगा, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति के द्वारा जो समारोह रखा जाता है, उनके कर कमलों से जो पदक दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि नई पीढ़ी को और सेना को उससे प्रेरणा मिलती है, और उसमें जो जुस्सा आता है, उनमें जो है जोश आता है, और जो है सेना के जवान भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, कि उनका सम्मान जिंदा में भी होता है और मरने के बाद भी होता है। तो जो है बहुत गौरव की बात है। शौर्य चक्र ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत कम लोगों को मिला है, और गुजरात में भी गिने चुने लोगों को ही मिला है, और जो है हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये चीज़। अब क्या चाहते हैं आप, क्योंकि आपने तो इसको सीधे तौर पर मेरे ख्याल से अस्वीकार कर दिया कि ऐसे हम नहीं लेंगे, सम्मानपूर्वक दीजिए। अब अपील क्या है आपकी? हमारा यही है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि अगर शौर्य चक्र लेना है तो हम जो है सम्मान से लेंगे, नहीं तो उसके लिए हम आगे भी लड़त लड़ेंगे। जिस तरह से ये शहीद का परिवार अपनी बातों को लेकर मक्कम है, वो उसकी सभी बातें जायज़ भी हैं, फिर वो चाहे उन्हें शौर्य चक्र सम्मानपूर्वक दिया जाए, इस तरह कुरियर से ना दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से देंगे तो पदक का तो अपमान है, उस परिवार, उस शहीद के वीरता का भी अपमान माना जाएगा। इसलिए ये परिवार चाहता है कि उन्हें ससम्मान जो भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल पालन करके इन जो शौर्य चक्र है वो दिया जाए। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। गोपाल सिंह भदौरिया जो शहीद हो चुके हैं, उनका अवार्ड जिस तरह से आया, उसे लेकर उनके माता पिता जो हैं, उनके परिवारजन तो आहत हैं, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं वो भी आहत हैं। हमारे साथ विशाल भाई बाजा हैं जो पूर्व सैनिक हैं, उनसे बात करेंगे। विशाल भाई, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको पता है सम्मान सेना में किस तरह दिया जाता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा आपकी चैनल का और आप लोगों का, कि आज के टाइम में ना मैंने देखा है कि मैंने ग्रुपों में डाला और कोई इसको सीरियस नहीं लेता है। बड़ी दुख की बात है कि राजनीतिक पार्टियों में जो है इन सब चीज़ों, वैसे जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तब ये लोग बड़ा बढ़ चढ़ के वो करते हैं, ठीक है। आज आप इस कमरे के अंदर देख रहे होंगे, एक मंदिर के समान एक शहीद के माता पिता ने अपने बेटे की याद में पूरा जो है कमरे के अंदर उनकी हर एक चीज़, एक एक यादें जो है उन्होंने बड़ी संजा के रखी हुई है। अब रही बात अवार्ड की, मुझे भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, ट्विटर वगैरह में मैंने देखा। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने देखा तो मैं इसलिए इन चीज़ों से जुड़ा हूँ कि मैंने रिसेंटली शहीद जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले, इसके लिए तिरंगा लेके और पूरे गुजरात में मैंने जो है मुहिम चलाई थी, और 26 जनवरी से शुरू की, 15 अगस्त भी ख़त्म हो गई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई थी। फिर जाके उन्होंने डिसीजन दिया, तो मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि डिसीजन हुआ। लेकिन ये जो चूक हुई है, एक अवार्ड है, गैलेटरी अवार्ड है, मरणोपरांत मिला हुआ है, चाहे उनकी रेजिमेंट से हुई, रेजिमेंट के रिकॉर्ड से हुई, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हुई, जिस किसी से भी हुई है,
ये गलती का कॉलम सेना के अंदर मेरे को जहाँ तक मेरी भारतीय सेना का मुझे जो तजुर्बा है, जो मैंने अपना कार्यकाल बिताया है, उसमें इतना पता चलता है कि गलती का कॉलम फ़ौज में तो नहीं है। ठीक है, भले ये सिविल में, मंत्रालयों में और इन जगहों पे होता होगा। और बड़े दुख की बात है कि ये सोशल मीडिया में इतना सब कुछ चला है। आज अगर आप लोग कोई क्रिकेट जीतते हो या कोई दूसरी कोई चीज़ों में आप देखते हो, कोई प्रोग्राम होता है, तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, कि भाई बस की बस आ जाती है भर भर के। और गुजरात के एक परिवार जो है, उसके घर में जो ये दर्द जो है, आज उनको भी शायद उन्होंने तो पार्सल वापस कर दिया था। मैंने टेलीफोन के माध्यम से जब बातचीत की, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है, गलती नहीं है ये चीज़ों में तो लापरवाही, बड़ी भयंकर लापरवाही है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को और सारे मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों का प्रचार प्रसारण और ये सब चीज़ देखते हो। ये देश के रियल हीरो है। इन्होंने अपनी कुर्बानी जो है, ये चाहते तो ये भी मौज मस्ती कर सकते थे, क्यों भाई फ़ौज ज्वाइन की। आज हम पूछो 2003 में ज्वाइन हुए, मैं 2000 में ज्वाइन हुआ, उम्र क्या थी हमारी, 16.5-17 साल। जब उस उम्र में लोग जो है परफ्यूम डाल के और बालों में हाथ घुमा के और कॉलेजों में इधर उधर घूमते हैं, हमने उस उम्र में बंदूक पकड़ ली, दुश्मनों के साथ में 2-2 हाथ लड़ने की तैयारी कर ली। ठीक है, मैं तो अपने आप को हमेशा कहते आया हूँ कि मैं बड़ा अपने आप को, मेरा दुर्भाग्य मानता हूँ कि मुझे सादत हासिल नहीं हुई, क्योंकि ऐसे समाज में हम जी रहे हैं कि वहाँ पे आप किसी हीरो हीरोइन के प्रचार होते, मूवी आती है तो दुनिया टिकट ले के चली जाती है। आज आपको रियल यहाँ पे एक मूवी भी अगर बनती है ना, तो इतनी स्क्रिप्ट जो है एक एक चीज़ों को इकट्ठी करके बनाते हैं। यहाँ आज एक मंदिर जैसा इन्होंने इस पवित्र जगह को बना के रखा है। और जिस तरीके से, बड़े दुख की बात है कि गुजरात में एक परिवार ऐसा है और सरकार को इस चीज़ में कोई सीरियसनेस नहीं है। आज इनके गांव में शहीद स्मारक बनाया है, इसकी फ़ोटो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वो दिखाइएगा इन लोगों को, जो गुजरात सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको। एक ढंग का, आप मानोगे नहीं, आपने कभी यहाँ देखा कि एक ढंग का शहीद स्मारक कहीं है? नहीं है। पूरे गुजरात के अंदर गुजरात लेवल का शहीद स्मारक नहीं है। इसकी भी मैंने RTI की थी और मेरे को जवाब उसका भी आया था कि अभी जो है रिसेंटली रिवर फ्रंट के ऊपर ये चीज़ हुई है। देशवाद कहाँ चला जाता है, राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है इन सब चीज़ों में। आज जब ये सब चीज़ें हमारे जैसे सैनिकों को रिटायर होने के बाद में हमें बोलना पड़े कि भैया शहीद स्मारक बनाओ, ये शहीद परिवार की देखरेख रखो। कितने हैं पूरे गुजरात में? मेरे पास आंकड़ा है, 96 से लेकर 99 तक के फिगर है जो शहीद परिवार है। 7 लाख ही है ना गुजराती परिवार, तो 7 लाख गुजरात में अगर आप डबल इंजन की सरकार लेके सारी बातें करते हो, तो कम से कम एक अपने 100 परिवार को आप नहीं संभाल सकते हो? आप आके देखो। मैं तो बड़ा दुख हो रहा है मेरे को कि इन्होंने इतना अपने बेटे के लिए बिस्तर, हर चीज़ इनकी, ये अमर है, ये इनके जहन में ये गए नहीं है। आज मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पिताजी के साथ बैठा हूँ, और आज मैं नहीं यहाँ बैठा हूँ। आज यहाँ पे शहीद गोपाल जी भदौरिया जी जो है, वो यहाँ पे बैठ के ये चीज़ें बता रहे हैं। मेरा ये इत्तेफाक है, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि सोशल मीडिया से मेरी मुलाकात हुई, मैंने इनसे पूछा, पूरी वारदात पूछी, ठीक है, जो कुछ भी है, बट एक गैलेंट्री अवार्ड जो है उसको आप एक बक्से में पैक करके कुरियर के माध्यम से भेजते हो। कहाँ गया देश का सम्मान? मैं जानना चाहता हूँ। विशाल भाई, क्या लगता है कहाँ गलती हुई होगी? क्योंकि आपने कहा कि गलती का कॉलम नहीं है आर्मी में या डिफेंस में या सेना में, तो कहाँ गलती, कहाँ चूक हुई होगी? क्योंकि आप तो ये सब पूरे प्रोसेस से निकले हुए हैं, आपने पूरा सिस्टम को जाना हुआ है। सबसे पहले गलती का कॉलम तो देखो, कोई बंदा रिकॉर्ड के अंदर अपनी मर्जी से तो बॉक्स पैक नहीं करता है ना। किसी अधिकारी गण ने उसको आदेश दिया होगा, अधिकारी को किसी और ने आदेश दिया होगा। तो ये जानने का पूरा हक पूरे देश को है। और आप लोग जो कलमवीर, मैं आप लोगों को नाम दिया है, जब मैंने एक ग्रुप खोला था तो मैं आप लोगों को कलमवीर बोलता हूँ। जब सरकार मोदी जी 4 साल की नौकरी कर देते, अग्निवीर बोल देते हैं, तो अब कलमवीरों का काम है कि इसके पीछे किसकी साजिश है,
या किसकी गलती है या किस प्रकार की मंशा है उस बंदे की, या जाने अनजाने में जो कुछ भी है, बट ये जानने का अब जो है रोल आप लोगों का अदा होता है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है पूरे भारत की मीडिया के ऊपर कि वो शहीद परिवार को न्याय दिलाने में कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे। लगता है इसमें संवेदना का कहीं अभाव दिखता है कि इसमें भावनात्मक जुड़ाव सभी लोगों का होता है, लेकिन संवेदना का अभाव है, शायद इसलिए ये गलती हुई हो। नहीं, भावनात्मक, देखो गैलेंट्री अवार्ड है, एक एसओपी होती है फौज के अंदर, हर एक चीज़ की एक एसओपी होती है। इवन अगर मेरे को अब समझो कि सावन महीना है, मेरे को व्रत रहना है, तो उसके लिए भी मेरे को परमिशन लेनी होती है। मैं एक टाइम खाना नहीं खाता हूँ तो मेरे कमांडर को रिपोर्ट लगती है कि भाई वाजा विशाल ने आज खाना नहीं खाया है, तो क्यों नहीं खाया है, क्या परेशानी है। सेना जो है कोई ये सिविलियन महकमा नहीं है कि 6 घंटे की आप ड्यूटी करो, 8 घंटे की ड्यूटी करो, घर जाके चद्दर ओढ़ के सो जाओ। ना 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 भाई, पल पल की खबरें रहती है। आप अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आप देखते हो कि भाई हम जब जाते हैं तो बोलते हैं भाई अभी वो बाहर गए हैं, आए नहीं है, 1:30 बजे तक लंच होता है, 2:30 बजे तक नहीं आए। ये सब आपको यहाँ मिलता होगा, फौज में नहीं मिलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये भावना, संवेदना, ये सब तो आप एक पर्दा डाल के छुपाने वाली बात हो जाती है। मेरे हिसाब से अब कलमवीरों का रोल आता है। आप लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, किस अधिकारीगण ने ये आदेश पास किया, किसके कहने पे पास किया, और बड़ी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी है, मैं नहीं कहता कि वो सजा दो, सजा नहीं, बट ऐसी गलती दोबारा ना हो, क्योंकि वो भी सैन्य से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा होगा, चाहे ऑफिसर लेवल का होगा या कोई भी होगा, बट एक मिसाल तो कायम होनी चाहिए। और मैं गुजरात सरकार से अनुरोध करता हूं कि गलती आपने भी की है कहीं ना कहीं, कि आपके ज्ञान में आया, लेकिन आपके 182 एमएलए कहाँ हैं, क्यों आगे नहीं आए। फादर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी तक आपके पास कोई भी इस बात को लेके कोई मंत्रालय से या कोई बंदा सरकार का कोई प्रतिनिधि आया? नहीं, गुजरात सरकार में तो हमने अभी कुछ इसको नहीं, सोशल मीडिया में तो बहुत सारी। मुझे, अगर मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मुझे पता चल गया, तो इस देश के एमएलए बने हुए बैठे हैं, कॉरपोरेटर बने हुए बैठे हैं, पल पल की खबर आजकल सबको मिलती है, तो मेरे हिसाब से इनको सीरियसनेस लेना चाहिए। नहीं लिया तो गलत है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम, प्रशासन, हर एक लोगों को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आपके जो इस एरिया के जो कॉरपोरेटर है, आपके इस एरिया के जो एमएलए है, उनको पहले आना चाहिए। मुझे तो एक मेरा भाई है, ठीक है, मैं आपको एक पिता के समान गनता हूँ, और मेरे को पक्का यकीन है कि मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। जैसे मुझे 1 करोड़ की मुहिम के लिए जसवंत सिंह जी से प्रेरणा मिली थी, वो भी एक अमर आत्मा है, वैसे ही आज मुझे जो है भदौरिया जी किसी आत्मा नहीं बुलाया होगा। नहीं तो मैंने 10 बजे का हमने तय किया था कि हम 10 बजे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आप जब भी बोलो, मैंने क्या बोला था कि मैं 24/7 आप जब भी बोलो, शहीद परिवार और सेना के काम के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। ड्यूटी पे भी रहता था, आज भी रहूँगा और आने वाले समय में भी रहूँगा। जब तक मुझे खुद तिरंगा ना मिले तब तक मैं काम करता हूँ। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप शहीद स्मारक बनाएं, तो आज अगर आपने ये गलती देखी है तो मैं चाहूँगा कि बाकी भी शहीद परिवार को बुला के उनके हाथों से इनॉग्रेशन कराएं, बट स्पेशली अगर जो भदौरिया जी के परिवार के साथ हुआ है, तो जब भी शहीद स्मारक की नींव रखनी हो या भूमि पूजन करना हो, मैं भदौरिया जी जो शहीद के पिता है और उनके माता है, उनको मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके हाथों से उस चीज़ का अनिवार्य निर्माण किया जाए। अब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, बेहद आहत करने वाला है। इससे आहत भी हुए हैं, पूर्व सैनिक भी हुए हैं, उनका परिवार भी हुआ है, और जो शहीद का परिवार है वो तो बेहद आहत है। उनकी मांग यही है कि जिसकी भी गलती हो उसमें पूरी जांच हो, और अब किसी दूसरे शहीद परिवार के साथ ऐसी घटना न घटे, वो भी, और जो भी उन्हें जायज़ सम्मान मिलता है, जो प्रोटोकॉल मिलता है, वो भी पूरी तरह से दिया जाए। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।